हुमैरा असगर की मौत का राज। मैंने उनकी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स से हर वो नकारात्मक सवाल पूछा जो आजकल लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन कोई भी एक गलत आदत या हरकत की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। तो खुदारा अभी फालतू के इल्जाम या बोहतान लगाने से गुरेज करें। ना तो उनको रातों में लड़के छोड़ने आते थे, ना उनके फ्लैट में पार्टियां होती थीं, ना ही वो किसी झगड़े में पाई गईं। अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मॉडल हुमैरा असगर अली सोशल मीडिया पर 7 लाख फॉलोअर्स, सेट्स की चकाचौंध रोशनियां, अशराफिया की पार्टियां, कितने ही दिलों की धड़कन कराची के पोश इलाके डीएचए के फ्लैट से बोसीदा मुतरफ्फिन लाश की सूरत में मिली। लाश का गोश्त गल सड़ चुका था, हड्डियों पर खाल ही रह गई थी। किसी को खबर ही न हुई। जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है, इसकी बका मिलजुल कर रहने में ही है। कुछ दिन पहले एक लेजेंडरी अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ता पुरानी लाश उनके फ्लैट से मिली। आज इसी तरह का एक और वाकया पेश आया जब डिफेंस के एक परतैश अपार्टमेंट में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 1 महीने बाद दरियाफ्त हुई। पुलिस के मुताबिक लाश कम अज कम 30 दिन पुरानी है, गोया 1 महीने से वो खामोशी से मौत की नींद सो रही थीं और आसपास की दुनिया बेखबर बेपरवाह अपनी दौड़ में मगन रही। यह महज एक खबर नहीं, एक सवाल है, तल्ख और चौंका देने वाला। क्या एक इंसान जो कभी पर्दे स्क्रीन पर रोशन चेहरा था, इतना तन्हा हो सकता है कि उसकी मौत भी किसी को मुतवज्जह न करे? न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न हमसाया, न परस्तार। क्या हम वाकई इतने मसरूफ, इतने खुगरस हो चुके हैं? क्या हुमैरा असगर की जिंदगी वाकई इतनी तन्हा हो चुकी थी कि उनकी खामोशी किसी को भी परेशान न कर सकी? क्या उनकी आवाज, उनकी गैर मौजूदगी, उनका खिला किसी ने महसूस न किया? उनका फोन खामोश रहा, दरवाजा बंद रहा और मौत छिपकर उनके अंदर बसी रही, किसी को खबर तक न हुई। यह वाकया हमारे मुआशरे के उस पहलू की अक्कासी करता है जहां चमकती दुनिया के पीछे अंधेरे की गहराइयां छिपी होती हैं। यह कहानी सिर्फ एक अदाकारा की नहीं, यह हर उस शख्स की है जो बज़ाहिर हंसता जीता दिखाई देता है, मगर अंदर ही अंदर बिखर रहा होता है, तन्हाई के इज़हार में डूबा हुआ। यह वो तबका है जो जिस्मानी नुमाइश और ज़ाहिरी नमूद की चकाचौंध रोशनियों में जवानी बसर करता है, औलाद की वो तरबियत नहीं कर पाता जो वालिदैन का फर्ज है, फिर अकेलापन, बूढ़ा व निढाल जिस्म उनका बोझ नहीं उठा पाता। दिल दहला देने वाली कहानी। यह खबर दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट्स, जिसमें अरब न्यूज और अकरमुल हसन की टीम की कवरेज शामिल है, के अनुसार हुमैरा असगर अली का शव लगभग 9 महीने पुराना निकला। कल्पना कीजिए, हुमैरा असगर अली 9 महीने पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं और किसी को खबर तक नहीं हुई। जब उनके सोशल मीडिया और फोन रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला कि आखिरी अपडेट और संपर्क सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुआ था, जिसके बाद पूरी खामोशी थी और यह भी मालूम हुआ कि लगभग इसी अरसे से फ्लैट का किराया भी अदा नहीं किया जा रहा था। तब भी किसी ने बरवक्त सवाल नहीं उठाया। अब सब कुछ अफसोसनाक अंदाज में वाज़ेह हो गया है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हुमैरा असगर अली की जिंदगी के आखिरी सफर के मुतालिक लिखते हुए और आंखों से बेख्तियार आंसू बहते रहे हैं। इतनी तन्हाई, इतनी बेखबरी, कोई पूछने वाला न था, कोई याद करने वाला नहीं था। मैं जाती तौर पर उन्हें नहीं जानती थी, मगर अब जानती हूँ कि वह एक हमदर्द, नर्म दिल इंसान थीं, जो स्माइल अगेन फाउंडेशन जैसे इदारों की मदद किया करती थीं। एक ऐसी खातून जो दूसरों के दर्द का मदावा करती थी, खुद बेआवाज चली गईं और किसी को खबर तक भी नहीं हुई। यह सिर्फ अफसोसनाक नहीं, बल्कि हमारी समाजी बेहिसी की अलमनाक अलामत है। क्या वाकई हम इतने मसरूफ या बेखबर हो गए हैं? मालिक किराएदार विवाद, गहरे सवाल। 9 माह से किराएदार लापता, दरवाजे बंद, फोन बंद, कोई किराया या बिल अदा नहीं हुआ और मालिका इमकान पूरे 9 महीने खामोश रहा। अब अचानक अदालत में दरख्वास्त दे दी कि अदाकारा किराया नहीं दे रही। यह बात हजम होने वाली नहीं। कराची जैसे शहर में
जहां मालिक इमकान हर हफ्ते चक्कर लगाता है कि कहीं किराएदार कब्जा न कर ले, वहां 6 माह तक लापता किराएदार पर कोई अमल न देना कातिलाना खामोशी की तरफ इशारा करता है। सवाल यह है कि अगर 9 माह तक कोई घर में नजर नहीं आया तो मालिक इमकान ने ताला तोड़ा क्यों नहीं? पुलिस को इत्तिला क्यों न दी? मोहल्लेदारों से क्यों न पूछा? असल मुजरिम वही लगता है जो सबसे ज्यादा खामोश रहा। मालिक इमकान को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ किराए का नहीं, एक जिंदगी का है। क्या आप इस मामले से जुड़ी कोई और जानकारी साझा करना चाहेंगे? हुमैरा असगर की मौत एक उलझा हुआ मामला। अदाकारा हुमैरा असगर। बेलीफ ने जब दरवाजा खोला तब मुर्दा लाश बरामद हुई। मालिक इमकान ने फ्लैट के किराए की अदम अदायगी पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर रखी थी। अदालती हुक्म से दरवाजा तोड़ा गया। अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की मौत 6 माह कबल हुई। अक्टूबर से फ्लैट का किराया और बिजली का बिल अदा न करने पर अपार्टमेंट की बिजली मुक्ते थी। अदाकारा हुमैरा असगर ने मई 2024 में आखिरी बिल जमा कराया था। 4 माह बिल की अदम अदायगी पर बिजली मुक्ते कर दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल नंबर से आखिरी कॉल भी सितंबर 2024 में डायल की गई। सितंबर 2024 के बाद से कोई कॉल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदाकारा के वर्सा में वालिद, वालिदा, बहन, 2 भाई शामिल हैं। हुमैरा असगर के अहलिकाना कल कराची पहुंचकर कानूनी कार्रवाई के बाद तदफीन करेंगे। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट में मजीद खतरनाक बातें सामने आई हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 महीने पुरानी है। क्या यह कत्ल है? सितंबर 2024 में आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। अक्टूबर 2024 से फ्लैट की बिजली मुक्ते। सितंबर 2024 में हमसाये से आखिरी मुलाकात। सितंबर 2024 आखिरी डायलड कॉल। सितंबर 2024 आखिरी पॉडकास्ट। जिस्म के सबसे आखिर में डिकम्पोज होने वाले आज़ा यानी सर का पिछला हिस्सा और घुटने भी गल चुके थे। एक हाथ भी गल सड़कर अलहदा हो गया था। मामला इतना सीधा नहीं जितना रिपोर्ट हुआ है। हर पहलू से इसकी तफ्तीश की जरूरत है, ताकि अगर इस लड़की के साथ कोई जुल्म हुआ है तो उसे इंसाफ मिल सके। अलबत्ता बाप और भाई के इनकार के बाद आखिरकार हुमैरा असगर के बहनोई ने उनकी लाश लेने के लिए पुलिस से राब्ता कर लिया। या अल्लाह रहम, दिल दहला देने वाला। हुमैरा असगर की लाश 6 माह से जायद पुरानी निकली। मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर अली की फ्लैट से लाश मिलने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फ्लैट में कहीं पर भी ताज़ा खून के निशान नहीं मिले। लाश इतनी पुरानी थी कि घुटनों के जोड़ भी गलना शुरू हो गए थे। अदाकारा ने बिजली का बिल भी अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिर में बिजली काट दी गई थी। हुमैरा असगर की मौत की वजह ताहल सामने नहीं आ सकी। उन्होंने आखिरी मर्तबा मई 2024 में किराया अदा किया था। लेडी मेडिको लीगल ऑफिसर की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। डिफेंस फेज 6 में फ्लैट को डीसी कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने अक्टूबर 2024 म्याद तक के थे। फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज सितंबर 2024 के हैं, जो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के हैं। पुलिस हुक्काम फ्लैट सर्च करने के बाद वापस रवाना हो गई। दूसरी जानिब अदाकारा हुमैरा असगर के बहनोई ने उनकी मय्यत वसूली के लिए हुक्काम से राब्ता किया है। बहनोई का कहना था कि मतूफिया के वालिद अचानक इंतकाल की खबर सुनकर डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए पहले इनकार किया था। ताहम अब वह राजी हो गए हैं और जल्द मय्यत वसूल करने आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पहले कहा जा रहा था कि अदाकारा के लवाहिकीन ने मय्यत वसूल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अदाकारा के वालिदैन से ताल्लुकात कशीदा थे, इसी वजह से इनकार किया गया था। ताहम अब मरहुमा के बहनोई ने राब्ता करके इत्तिला दी है कि वह कल मय्यत वसूल करने आएंगे और जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद तदफीन की जाएगी। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हुमैरा असगर की लाश अब भी घर की दहलीज तक न पहुंच सकी।
न बाप ने सर पर हाथ रखा, न भाई ने बहन को गले लगाया। वह अकेली है, खामोश, बेहिस। लेकिन एक सवाल बनकर, क्या बेटियां कभी बाप के दरवाजे पर बोझ बन सकती हैं? जिन ख्वाबों के लिए औलाद जिद करती है, कभी कभार वह ख्वाब ही इंसान को अपने अपनों से दूर ले जाते हैं। जिन माँओं की दुआओं में जिंदगी है, वही माएं अक्सर दिल में आंसू लिए खामोश रह जाती हैं। आज वह लाश है जिसे कोई कंधा देने वाला नहीं। शायद वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया है, रिश्ते, साथ, नाम, इज्जत। या शायद यह वह वक्त है जो हमें आईना दिखा रहा है। यह लम्हे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि मां बाप का साथ, उनकी रजा, उनकी बातें, सब कुछ कितनी बड़ी नेमतें हैं। जो उनसे महरूम हो जाए वह तन्हा रह जाता है। अल्लाह किसी बेटी का अंजाम ऐसा न करे। अल्लाह हर औलाद को यह शऊर दे कि वालिदैन की रजा में ही सब कुछ है। उनकी दुआएं वह खजाने हैं जिनके बगैर जिंदगी वीरान हो जाती है। माँ की गोद सलामत रहे, बाप का साया हमेशा कायम रहे, और भाई बहन का मान बने। यह वाकई एक दुखद और दिल दहला देने वाली कहानी है। उम्मीद है कि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश होगी और सच सामने आएगा। ना जाने क्या हालात होंगे। यह एक दुखद घटना है और निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करती है। किसी की आकस्मिक और संदिग्ध मौत हमेशा ही जांच का विषय होती है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस तरह के मामलों में पुलिस और संबंधित अधिकारी गहराई से पड़ताल करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या आप इस घटना के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि यह कहाँ हुई या क्या कोई विशेष परिस्थितियां सामने आई हैं?